की जनसभा में उमड़ी भारी भीड़, यादव बहुल क्षेत्र में मिला जनसुराज को अभूतपूर्व समर्थन। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हमारा एक ही उद्देश्य है, कैसे हम बिहार की जनता को बिहार में रोजगार दे सकें और जिसको बाहर जाने की जरूरत न पड़े। जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो जिनकी जड़ें जमी हुई उनकी जड़ें नहीं कबरेगी। बीते 14 अगस्त बृहस्पतिवार को डेहरी विधानसभा से जनसुराज की संभावित प्रत्याशी प्रियंका सिंह ने अकोड़ीगुला प्रखंड के बलीगांव पंचायत स्थित बलीगांव फील्ड परिसर में अपनी सबसे बड़ी जनसभा का आयोजन किया। यह क्षेत्र यादव बहुल माना जाता है। इसके बावजूद सभा के स्थल के आसपास के गाँवों से हजारों की संख्या में लोग प्रियंका सिंह को सुनने के लिए पहुँचे। तेज धूप और गर्मी होने के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। हजारों की संख्या में मौजूद लोग प्रियंका सिंह के संबोधन को सुनने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने सभा के अंत तक अपनी जगह बनाए रखी। सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका सिंह ने भावुकता के साथ कहा, मैं आपकी बेटी प्रियंका सिंह आप सबकी जिम्मेदारी लेने आई हूँ। डेहरी विधानसभा की पूरी तरह जिम्मेदारी लेने आई हूँ। मैंने दिल्ली का अपना सारा कारोबार छोड़कर अब डेहरी के विकास के लिए काम करने का फैसला किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डेहरी के विकास के लिए वो पूरी तरह से समर्पित है और उनकी यह मेहनत हर वर्ग के लोगों के साथ लाने का काम कर रही है। अपने संबोधन में उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। प्रियंका सिंह ने कहा, हमारा संकल्प है कि डेहरी के हर एक घर की हर एक महिला स्वतंत्र हो, आत्मनिर्भर हो और अपने पैरों पर खड़ी हो, उनके पास रोजी रोजगार हो। यही मेरा संकल्प है और आने वाला 5 वर्षों का मेरा विजन है। मंच पर उपस्थित सभी वक्ताओं ने जनसुराज के 5 संकल्पों को विस्तार से बताया और लोगों को उनके वोट के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इन संकल्पों के माध्यम से ही बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित किया जा सकता है। सभा में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में रोहतास जिला अध्यक्ष हीरालाल कुशवाहा, डेहरी विधानसभा प्रभारी एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीकांत तिवारी, महासचिव अतेंद्र सिंह, नगर अध्यक्ष RK सिंह, सासाराम नगर महिला अध्यक्ष कंचन कुमारी, अनुज पांडे, उपेंद्र ओझा, ब्रिज बिहारी पांडे, शेषनाथ ओझा और रोहित रजक शामिल थे। मंच का संचालन पिंटू राठौर ने बखूबी किया। प्रियंका सिंह के विचारों और जनसुराज के संकल्पों को सुनकर जनता ने भारी उत्साह दिखाया। उपस्थित जनसमूह ने जय बिहार, जय जनसुराज के नारे लगाकर सभा में जनसुराज का जय घोष कर दिया और प्रियंका सिंह के प्रयासों को अपना समर्थन दिया। यादव बहुल क्षेत्र में यह अभूतपूर्व समर्थन डेहरी में प्रियंका सिंह की बढ़ती लोकप्रियता और जनसुराज के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाता है। यह साबित करता है कि प्रियंका सिंह की मेहनत रंग ला रही है और लोग जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात करने वाले के साथ जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं मीडिया बातचीत में क्या कहा। लगातार बिहार बदलाव सभा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बलीगांव में सभा किया गया, काफी जन सैलाब उमड़ा हुआ था। क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब आते हैं, हमारे जो भी हमारे कार्यक्रम बिहार बदलाव सभा होता है उसके बारे में डेहरी के लोगों को तक पहुँचाने का आप जो काम करते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम सब जो ये सभा कर रहे हैं बिहार बदलाव सभा, ये हम सब करते हैं जिससे कि हमारा जनसुराज का जो 5 संकल्प है उसको हर घर हर आदमी तक पहुँचा सके और हम बिहार को बदलने में प्रयास में जो हम मुहिम चला रहे हैं वो हर घर तक पहुँचा के और आगे बढ़ाएं। किस विजन के साथ आप डेहरी विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हैं और जन जन तक आप जा रही हैं? लगातार हम आपका जनसंपर्क अभियान भी देख रहे हैं। किस विजन के साथ आप दूर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं? लोगों के पास किन मुद्दों के साथ आप? देखिए, हमारा जो मुद्दा है 5 संकल्प, वो इतने संपूर्ण है कि बिहार को बदलने का ताकत रहता है। मैं इसी विजन के साथ जा रही हूँ कि जो हमारा 5 संकल्प है हर घर तक हर आदमी तक पहुँचा सकूँ। और मैं इसीलिए मेरा प्रयास यही रहता है कि डेहरी विधानसभा का एक भी गांव और एक भी घर ऐसा ना बचे जो मैं जाके जनसुराज का 5 संकल्प के बारे में ना बताऊं और उनको समझाने के प्रयास ना करूं कि हमारा 5 संकल्प के बारे में समझते बूझते हुए वोट कीजिए, मुद्दे पे वोट कीजिए, ना कि जाति धर्म पे वोट होने चाहिए। मैडम, और सब प्रत्याशी के द्वारा सभा किया जाता है, वहाँ पे भीड़ भी कम दिखती है, लेकिन आपके जो सभा है उसमें महिलाओं को काफी भीड़ दिखती है, क्या कहिए? देखिए, सभी प्रत्याशी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, हम सब जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं और सब मिल के काम कर रहे हैं। जिसका जितना जहाँ से प्रयास हो पा रहा है सब लोग मिल के जनसुराज के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सब लोग का उद्देश्य यही है कि जनसुराज आए। जनसुराज आएगा तभी हमारा बिहार का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र की जब बात की जाती है, इंडस्ट्रियल हब है ये। माइग्रेशन का बहुत बड़ा जो समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी। इसको मिटाने के लिए आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जाएगा मैडम, अगर आप यहाँ से निर्वाचित होकर विधानसभा तक जाती हैं? देखिए, हमारे जनसुराज का तो उद्देश्य ही है, मुद्दा ही है पलायन को बंद करने का, पलायन को रोकने का। हम इसी उद्देश्य से तो आए हैं
हमारा एक ही उद्देश्य है, कैसे हम बिहार की जनता को बिहार में रोजगार दे सकें और जिसको बाहर जाने की जरूरत न पड़े। हमारा तो मेन मुद्दा यही है। इस मुद्दे के लिए हम जी जान लगा देंगे और अपने बिहार के जो लड़के 10 से 15 हज़ार कमाने के लिए जिसको बाहर जाने पड़ता है मजबूरी बस, उस चीज़ को हम जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे और हम रोजगार का यहीं पे व्यवस्था कराएंगे, जिससे हमारे बिहार के लड़के यहीं रहें और घर में रहें, घर का खाना मिले, अपने परिवार के साथ रह सके। भारत के महान राजनीति के रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जब चेनारी में पदार्पण हुआ तो लगा कि मैंने प्रशांत जी इतने भाव विभोर हुए कि यूं नहीं समझते थे कि क्या 9 महीना में इतना बड़ा जन सैलाब आएगा मेरे हमको भाषण सुनने के लिए। तो ये इसलिए जन सैलाब यहाँ आ रही है कि लोगों को ये जुनून और जज्बा हो गया है कि जब प्रशांत जी का जो आह्वान है, प्रशांत जी का जो आह्वान है, प्रशांत जी का जो संकल्प है 5 चीज, उससे प्रभावित होकर सारे लोगों में, हर जाति बिरादरी, बड़ा अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, हिंदू मुस्लिम, सारे लोग मिलकर प्रशांत जी को सीएम बनाना चाहते हैं और इस बिहार बदलाव सभा के माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को बदलना चाहते हैं। 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र हमेशा से आपके प्रतिद्वंदी पार्टियों के खाते में जाती रही है, चाहे आरजेडी रही हो, बीजेपी रही हो। वहां पर आप एक नई पार्टी की तौर पर अभी धरातल पर उतरे हैं, ज्यादा महीने भी आपकी पार्टी को नहीं हुई है श्रीकांत तिवारी जी, तो कैसे उनके मुकाबले अपनी पार्टी की जो स्थिति है वो सम्मान कर पाएंगे? विगत दिनों में कांग्रेस का यहाँ जमौड़ा हुआ करता था, इस विधानसभा में राजद का हुआ करता था, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो जिनकी जड़ें जमी हुई उनकी जड़ें नहीं कबरेगी। निश्चित तौर से अच्छे प्रत्याशी, अच्छे पर्सनालिटी और विवेक वाला व्यक्तित्व और धरातल पर जो मुद्दा, जमीनी मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार और पलायन बंद करना, ये बहुत विषम मुद्दा है और इस मुद्दा को लेकर प्रशांत जी ने 5,500 गांवों का भ्रमण किया और आज भी उन्होंने जनसभा के माध्यम से जन जन तक ये अपना बात को पहुंचा रहे हैं और हम लोग भी उनको अनुकरण कर हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वही प्रतिनिधित्व करेगा। निश्चित तौर से जन स्वराज का प्रतिनिधित्व अबर बार 2025 में इस डेहरी विधानसभा में होगा।